हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण के एकमात्र जीवित पुत्र बृहस्पति से जुड़ा वो रहस्य जो उसके वध के साथ ही पृथ्वी से चला गया था। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। द्रौपदी से विवाह न होने पर कर्ण ने 2 बार विवाह किया, जिससे उसकी 10 पुत्र हुए थे। महाभारत के युद्ध में 9 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए, केवल बृहस्पति ही बचा था। कहा जाता है कि बृहस्पति के पास ब्रह्मास्त्र, करुणास्त्र, अग्नि और वायुशास्त्र का ज्ञान था, जो उसके जाने के बाद इस पृथ्वी लोक से भी चला गया था। महाभारत युद्ध के पश्चात कर्ण के 10 पुत्रों में से केवल एक ही बचा था। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जो कर्ण का पुत्र था, वह धरती पर रहने वाला एकमात्र ऐसा मनुष्य था जिसे ब्रह्मास्त्र, करुणास्त्र, अग्नि और वायुशास्त्र के उपयोग की समझ थी। उसके वध के पश्चात इन सभी अस्त्रों का ज्ञान भी पृथ्वी से चला गया। महाभारत की कहानी बहुत विस्तृत और रोचक है। हालांकि यह वो ग्रंथ है जिसे घर परिवार में रखने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का घर में होना कलह और कलेश को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी जब कोई कथा या कहानी हमारे सामने आती है तो उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है। हम सभी यह जानते हैं कि महाभारत की कहानी 2 परिवारों, चचेरे भाइयों के बीच लालच और झगड़े की लड़ाई है। यह कुरुक्षेत्र की उस भयानक युद्ध पर भी आधारित है जिसे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इतना भयानक कि उसके कारण आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। लेकिन इस कथा में एक ऐसा पात्र था जिसके विषय में बहुत कम ही लोगों को पड़ा और जाना होगा। कर्ण, जिसे एक महान योद्धा कहा गया है, दानवीर कहा गया है, दुर्योधन की हर भूल को जानने और समझने के बावजूद केवल अपने दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए धनुर्धर के नाम से भी जाना गया है। लेकिन कर्ण के निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। द्रौपदी ने जब कर्ण से विवाह प्रस्ताव को ठुकराया, उसके बाद कर्ण ने किससे विवाह किया भी या नहीं, इस लेख में हम आपको किसी भी विषय में जानकारी नहीं दे सकती हैं। द्रौपदी ने जब कर्ण से विवाह का प्रस्ताव ठुकराया, तब उसके बाद कर्ण ने 2 बार विवाह किया था। सुप्रिया और वैशाली से हुआ था। वैशाली कर्ण की पहली पत्नी थी, जो एक सारथी की बेटी थी, जबकि सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दोस्त थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों पत्नियों से कर्ण की 10 संतानें हुई थी, जिसमें से 9 ने युद्ध की भयावहता देखी और मारे गए। वैशाली से कर्ण के 8 बेटे थे, जिनमें से सभी ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लिया था और वे पांडवों द्वारा मारे गए थे। उनका सबसे छोटा पुत्र बृहस्पति एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध की भयावहता से बच गया था। सबसे बड़े वृषसेन को अर्जुन ने कर्ण की आंखों के सामने मार डाला, जबकि सबसे छोटे वृषसेन को सत्यागी ने मार डाला। दूसरे पुत्र कृतसेन, तीसरे पुत्र शतसेन और चौथे पुत्र सुपेण की नकुल ने हत्या कर दी। अर्जुन ने कर्ण के 5वें और 6वें पुत्र शत्रुंजय और द्रुपदा को भी मार डाला और 7वीं जन्मी पंगड़ सेना को भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मार डाला था। वे सभी कर्ण और वैशाली से पैदा हुए थे। माता पिता दोनों को बहुत पीड़ा हुई। कर्ण अर्जुन द्वारा मारा गया था। वैशाली ने सती होने का विकल्प चुना, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह चिता पर बैठ गई थी। हालांकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि बृहस्पति कर्ण और वैशाली की ही संतान थी। ऐसा भी कर्ण का व्यवहार भी एक क्षत्रिय महिला उकेया की राजकुमारी उरूवी से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह कर्ण की वास्तविक दूसरी पत्नी थी। बृहस्पति उसका पुत्र भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध के बाद बृहस्पति सब कुछ हार गया था। जब अर्जुन को यह पता चला कि कर्ण उसका ज्येष्ठ भाई था, तब उसने उनकी अंतिम निशानी बृहस्पति की हर संभव सहायता की। वह उसका सबसे बड़ा सहयोगी बना। बृहस्पति कृष्ण और अर्जुन का सबसे प्रिय था। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ब्रह्मास्त्र, वायुशास्त्र, अग्नि और वायुशास्त्र के उपयोग को समझने और जानने वाला पृथ्वी पर अंतिम प्राणी था।
कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस मूल्यवान विनाश योग्य जानकारी को किसी के साथ साझा ना करें। बृहस्पति ने अर्जुन के साथ मिलकर कई युद्धों में भाग लिया। अंत में वह अर्जुन के पुत्र बभुवाहक के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही शस्त्र अस्त्र चलाने का ज्ञान भी नष्ट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।